क्या आप भी एक हाउसवाइफ हो और काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन सेट नहीं हो पा रहे हो। तो आप भी सोच रहे हो कि यार पढ़ाई छोड़ दो, अब नहीं होगा, कब तक पढ़ाई करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको मैं बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ मेरे बच्चे भी हैं। और आज मैं सच बताऊँ, मैं कुछ बताने वाली हूँ, मतलब कि अपना इंट्रो ही बताने वाली हूँ। और अभी हाल फ़िलहाल ना मेरी सिचुएशन ये है कि कभी मन करता है कि यार पढ़ाई छोड़ दो, और कभी करता है कि शायद मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ अपनी सफलता को हासिल कर लूँ। तो समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे लगता है कि जहाँ तक है सबके साथ, जितनी भी हाउसवाइफ हैं उन सबके साथ ये वाली सिचुएशन ज़रूर होती होगी। क्योंकि भाई मुझे पता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट होके पढ़ाई करना आसान है, लेकिन एक हाउसवाइफ होके पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो शादी 2013 में हो गई थी, और शादी जैसे ही मेरी हुई मैंने अपनी पढ़ाई को मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया था, 2013 से लेके और 18 तक। और शादी के बाद ही, मतलब उसी साल जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल ना मैंने मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। तो शादी के बाद ही मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी, मतलब अपनी स्टडी को बिल्कुल ही बंद कर दिया था। समझ लो कि मुझे, मतलब 18 तक मैं इतना गुम हो गई थी, मतलब सबको खुश करने में। और सबको, मतलब आपको पता ही है कि जब लड़की की शादी होके आती है तो उसको लगता है कि हाँ भाई सबको इम्प्रेस करे। तो वही चीज़, मतलब खुद को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो वाली चीज़ थी। तो 18 तक मैंने मतलब पढ़ाई नहीं की। तो लगभग वही मेरा 13 से 18 तक वही 5-6 साल का पूरा पूरा गैप हो गया था। मुझे बिल्कुल भी, मतलब स्टडी नहीं की थी। फिर उसके बाद मैंने यूपी टेट में फॉर्म डाला फर्स्ट टाइम, राजस्थान से यूपी में आके। तो मुझे नहीं पता था एक्चुअली में कि क्या कैसे करना है, बट मैं एग्ज़ाम देने गई तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना 19 में सी टेट और यूपी टेट दोनों का दिया था, और वो भी मैंने घर से दिया था। घर से ही प्रिपरेशन करके अपने फ़ोन से, विदाउट किसी कोचिंग या विदाउट किसी कोर्स के। बिकॉज़ मैं पढ़ने में पहले ठीक ठाक थी, अच्छी पढ़ाई में थी मतलब। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, अब वो सोचती हूँ कि मैंने वो टाइम अपना क्यों बर्बाद किया। कि देखो, आपने पढ़ाई की है, ये चीज़ ना अब आती है कि आपने अगर पढ़ाई की है तो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए की है क्या? आपके पेरेंट्स ने पैसे खर्च किए हैं वो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए किए हैं? नहीं ना। तो उनको वेस्ट क्यों जाने दो, अपने मन में क्यों लेके आएँ? देखो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि जब, मतलब जागते हैं तभी सवेरा समझो। तो 18 में फॉर्म डाला, फिर 19 में मेरा सी टेट और यूपी टेट दोनों ही निकल गए थे। तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे इस ससुराल की तरफ ना कोई भी गवर्नमेंट जॉब मतलब नहीं है, बाकी सब हैं इंजीनियर और फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में है। तो उस चीज़ का मुझे लॉस है कि मैं किसी की तरफ से, मतलब हेल्प नहीं ले सकती कि कैसे क्या करना है, कोई एडवाइस देने वाला नहीं था। और बाहर जाके कोचिंग भी नहीं कर सकती या कहीं लाइब्रेरी भी नहीं जा सकती कि बच्चे हैं तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 19 के बाद मैं ना अपनी प्रिपरेशन करने लग गई थी। 20 भी, फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर 2021 में टीजीटी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो फॉर्म फिल हुए थे टीजीटी के। उसके बाद फिर 22 में ये फॉर्म फिल किया। लेकिन सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। तो बस ऐसे ही मैं फ़ोन के ज़रिए करती गई। और अभी है 2025। तो इतना टाइम तक, मतलब प्रिपरेशन करने के बाद और आपको रिज़ल्ट ना मिले तो डिमोटिव होना नॉर्मल सी बात है। तो मुझे भी लगा था बीच में कि मैं अपनी स्टडी को छोड़ देती हूँ यार, कुछ नहीं, ना तो हम अच्छे से बच्चों को टाइम, प्रॉपर टाइम दे पाते हैं,
ना ही कुछ अपने मन से कुछ कर पाते हैं। लेकिन फिर लगा कि नहीं, अब यहाँ तक आ गई हूँ तो मुझे लौटना नहीं है वापस। कुछ भी करना है, कैसे भी करना है। तो बस यही कहने वाली हूँ कि देखो, अभी आ रही हैं LT GIC की भर्तियाँ। तो आप जो भी लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ आप शाम GK वगैरह पोर्शन भी पढ़ने लग जाइए। क्योंकि देखो LT की जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और लगभग उसमें 9000 पद आएंगे। तो जितना भी है, वैसे 2025 में अच्छी खासी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो देखो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ना कभी मतलब अगर थक भी जाते हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, लेकिन बिल्कुल रुकना नहीं है, चलते रहो। धीरे धीरे कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। बस इसी उम्मीद से मैं लगी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ। और अभी TGT की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले मैंने कुछ टाइम तक सोशल साइंस से की थी, बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मेरे पास संस्कृत है तो मुझे संस्कृत से करनी चाहिए। तो लगभग 2 साल तक मैंने सोशल साइंस से की, लेकिन अभी कुछ महीने 5-6 महीने से मैं 5-6 नहीं, सॉरी, हाँ 5 महीने, जनवरी से ही तो फिर मैंने संस्कृत से स्टार्ट की। तो मुझे थोड़ा सा, हाँ, अब जब हम एक जगह स्टेबल हो जाते हैं ना तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कर रहे हो तो लग के करो। देखो, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। एग्ज़ाम भी होगा, अगर ये नहीं तो दूसरा एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे। तो हर तरीके से अपने आप को तैयार रखो, बिल्कुल भी डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चाहे आप 30+ हो या 35+ हो, जितना आप प्रयास कर सकते हो करते रहिए। क्योंकि हार मानने से सफलता नहीं मिलती है। आप लगे रहिए, और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।